इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जब भी रात होती है सभी क्रिएचर्स अपने घर चले जाते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, छोटे मैमल्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं और हम इंसान भी अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएचर्स रात में आने वाले खतरों से बचना चाहते हैं। लेकिन एक प्रेडेटर ऐसा है जिसके लिए रात छुपने के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए बनी है, दी लेपर्ड। ये नेचर का सबसे एफिशिएंट नॉकटर्नल हंटर है। अंडर कवर ऑफ डार्कनेस विथ ओनली स्टारलाइट एंड मूनलाइट गाइडिंग इट्स मूवमेंट्स, इट बिकम्स अ घोस्ट। एक ऐसा किलर जो कि इतनी परफेक्शन के साथ अटैक करता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता। आज हम लेपर्ड्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडैप्टेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जिसने उसे मास्टर ऑफ नाइट हंटिंग बनाया है। वी विल अनकवर द सुपर सेंसरी पावर्स जो कि उसे ऐसे कंडीशंस में लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ शिकार करने में हेल्प करते हैं जहां ह्यूमन आइज वर्चुअली कुछ देख ही नहीं पाती हैं। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ हाउ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर डोमिनेट्स द नाइट। ये समझने के लिए कि लेपर्ड्स रात में इतने अच्छे से शिकार कैसे कर पाते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने रात को ही क्यों चुना शिकार के लिए। ये कोई रीसेंट डेवलपमेंट या बिहेवियरल चॉइस नहीं था। It is an evolutionary strategy refined over millions of years. आज के मॉडर्न लेपर्ड्स के एंसेस्टर्स ने काफ़ी इंटेंस कंपटीशन फेस किया था आज से कई लाख साल पहले। लार्जर प्रेडेटर्स जैसे कि लायंस और टाइगर्स ने प्राइम हंटिंग टेरिटरीज पर कब्जा किया हुआ था और अक्सर ये दिन में ही शिकार किया करते थे। छोटे प्रेडेटर्स जैसे कि वाइल्ड डॉग्स रिलाइड ऑन देयर स्पीड एंड एंड्योरेंस टू चेज प्रेज ऑन ओपन प्लेन्स। लेकिन लेपर्ड्स जो कि टाइगर्स और लायंस के कंपैरिजन में साइज में छोटे थे और वाइल्ड डॉग्स के कंपैरिजन में लंबी चेस करके शिकार नहीं कर पाते थे, उन्हें एक डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश फाइंड करनी पड़ी एंड दे फाउंड इट इन डार्कनेस। बाय शिफ्टिंग देयर प्राइमरी हंटिंग एक्टिविटी एट नाइट टाइम, लेपर्ड्स ने उन प्रेज का शिकार करना शुरू किया जिन्हें लार्जर प्रेडेटर्स एक्टिवली हंट नहीं कर रहे थे। दे कुड हंट एनिमल्स दैट वर लेस विजिलेंट एट नाइट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड कर पा रहे थे विथ लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर्स। लेकिन इस अडेप्टेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोलॉजिकल चेंजेस की ज़रूरत थी। एक सक्सेसफुल नाइट हंटर बनने के लिए सिर्फ रात में एक्टिव होना ही काफ़ी नहीं था। इट डिमांड सुपर सेंसरी पावर्स विच वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू इवॉल्व परफेक्शन। तो चलिए फिर बात करते हैं इन सेंसरी सुपर पावर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइज दैट लेपर्ड्स हैव। लेपर्ड्स की आंखें सिर्फ ह्यूमन आइज का लार्जर वर्जन नहीं होती, दे आर फंडामेंटली डिफरेंट, engineered by evolution specifically for detecting lights in extremely low light conditions. अब उन स्पेसिफिक एडेप्टेशन को समझते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सबसे पहला है साइज ऑफ प्यूपिल। एक लेपर्ड की प्यूपिल ह्यूमन प्यूपिल से 200 टाइम्स बड़ी हो सकती है and this massive pupil dilation allows the eye to gather exponentially more light particles, creating more detailed image with minimal available light. दूसरा है टैप्टम लूसीडम, the reflective layer. लेपर्ड्स की आंखों के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन आइज में नहीं होता, टैप्टम लूसीडम. This is a special reflective membrane composed of cells that shine back light, essentially doubling the light gathering capacity of the eye. यही वो रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से लेपर्ड्स की आंखें ग्लो करती हैं इन फ्लैशलाइट बीम्स और फोटोग्राफ्स विद फ्लैश. इट्स नॉट द आई प्रोड्यूसिंग लाइट, इट्स द टैप्टम लूसीडम रिफ्लेक्टिंग द इनकमिंग लाइट डायरेक्टली बैक टूवर्ड्स द सोर्स. और यही सेम स्ट्रक्चर बहुत सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स में होता है जैसे कि डॉग्स, कैट्स, डियर्स एंड मैनी मोर. लेकिन लेपर्ड्स में बहुत अच्छे से डेवलप होता है. तीसरा है रोड टू कोन रेशियो. ह्यूमंस रेटिना में अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन रोड्स और 6 to 7 मिलियन कोन्स होते हैं. वहीं लेपर्ड्स के रेटिना में 200 मिलियन रोड्स और 1 मिलियन कोन्स होते हैं. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. रोड्स आर सेंसिटिव टू मूवमेंट एंड डिम लाइट बट कैन नॉट परसीव कलर. ये लो लाइट कंडीशन में ही एक्टिवेट होते हैं. ऑन द अदर हैंड, कोन्स रिक्वायर ब्राइट लाइट्स and are responsible for colored vision and fine detail. लेपर्ड ने कलर परसेप्शन और फाइन डिटेल रिकॉग्निशन को सैक्रिफाइस किया है फॉर एन एनहांस्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट मोशन एंड वर्क इन डार्कनेस.
प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब है कि लेपर्ड्स रात की दुनिया को सिर्फ ग्रे स्केल में ही देख पाते हैं, इन ब्लैक, वाइट और ग्रे, बट विथ एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी टू माइन्यूट मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बर्ड अपने हेड को भी टर्न कर रहा है, ये वो भी देख सकते हैं विथ डजन्स ऑफ मीटर्स अवे। एक और क्रूशियल अडेप्टेशन है विच इज आई प्लेसमेंट। लेपर्ड्स की आंखें स्कल पर आगे की तरफ होती हैं, फेसिंग मोस्टली इन द सेम डायरेक्शन। इसकी वजह से एक स्टीरियोस्कोपिक विजन क्रिएट होता है, जहां पर दोनों ही आंखें सेम टारगेट पर फोकस कर रही होती हैं, विच अलाउज ब्रेन टू कैलकुलेट प्रिसाइज डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये एनिमल जैसे कि डियर से बहुत अलग होता है, जिनकी आंखें हेड के साइड में पोजीशनड होती हैं, जिससे उनको एक पैनोरामिक विजन मिलता है, और ये यूजफुल होता है किसी भी डायरेक्शन से आते हुए प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने में। लेट्स डू अ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन वर्सेस लेपर्ड। चलो बात करते हैं कुछ नंबर्स की। साइंटिस्ट ने लेपर्ड्स के नाइट विजन सेंसिटिविटी को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया अंडर स्टारलाइट अलोन and found that leopards can see approximately 6 to 8 times better than a human with normal vision। और अगर हम मूनलाइट के बारे में बात करें तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा है। एक लेपर्ड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और उसकी डिटेल्स को आसानी से समझ सकता है अंधेरे में भी, वो भी बिना किसी परेशानी के। अब बात करते हैं दूसरे सेंसरी सुपर पावर की, विच इज़ हियरिंग। अगर लेपर्ड्स की आंखें स्पेशलाइज होती हैं अंधेरे में विजुअल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने में, तो उनके ईयर स्पेशलाइज होते हैं ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने में विद रिमार्केबल प्रिसीशन। और रात के समय जंगल में साउंड इज ऑफन अ मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन विजन। लेपर्ड्स के कान काफ़ी बड़े और मूवेबल होते हैं। ईच ईयर कैन रोटेट 180 डिग्रीज इंडिपेंडेंटली। दिस हेल्प्स लेपर्ड टू आइडेंटिफाई द साउंड सोर्सेज एंड डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन विदाउट टर्निंग इट्स हेड। और ये बहुत क्रूशियल होता है ड्यूरिंग स्टॉकिंग, जहाँ पे ज़रा सी भी मूवमेंट प्रे को अलर्ट कर सकती है। लेपर्ड्स की हियरिंग सेंसिटिविटी हायर फ्रीक्वेंसी की काफ़ी हाई होती है, विच इज़ बिटवीन 5000 to 50,000 हर्ट्ज। और ये इस वजह से होती है क्योंकि सभी स्मॉल एनिमल्स की साउंड की रेंज फ्रीक्वेंसी ही यही है। एक लेपर्ड स्मॉल रोडेंट के मूवमेंट को 50 मीटर की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकता है, सिंपली बाय लिसनिंग टू द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड ग्रास। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकता है स्पीड के साथ, और ये भी कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है या पीछे की तरफ। हालांकि हियरिंग और विजुअल सेंस का हमेशा डोमिनेंस रहता है जब भी लेपर्ड शिकार करता है, लेकिन स्मेल ऑफ सेंस भी इक्वली क्रूशल है। लेपर्ड अपने प्रे को 100 मीटर्स की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर पहले वो जानवर उस एरिया से गुजरा था। And it can also detect the difference between a male and a female prey, adult and juvenile, healthy and ill। रात के समय जब डीप फॉरेस्ट में देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब सेंट कैन बिकम्स द प्राइमरी नेविगेशन टूल। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर का होना जो कि हम ह्यूमंस में नहीं होता, विच इज़ vomeronasal organ located in the roof of the mouth। This organ detects the pheromones, chemical signals from other animals which carries the biological information। इसकी मदद से लेपर्ड रिप्रोडक्टिव स्टेटस को भी डिटरमाइन कर सकता है और किसी भी इंडिविजुअल के प्रेजेंस की बायोकेमिकल हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट सेंसरी सुपर पावर के बारे में, विच इज़ विस्कर्स। लेपर्ड्स के फेस और बॉडी पर स्पेशलाइज्ड हेयर होते हैं कॉल्ड विब्रीजी। कॉमनली हम उन्हें विस्कर्स कहते हैं। दे आर नॉट सिंपल हेयर्स। हर एक विस्कर स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन प्रोप्रियोसेप्टर से कनेक्टेड होता है, विच डिटेक्ट्स माइन्यूट प्रेशर चेंजेस एंड मूवमेंट्स। रात के अंधेरे में विस्कर्स की मदद से वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जब लेपर्ड डेंस फॉरेस्ट में मूव करता है तो ये विस्कर्स लीव्स, ब्रांचेस और ऑब्स्टेकल्स पर ब्रश होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स इन कॉन्टेक्ट्स को डिटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द साइज, टेक्सचर एंड लोकेशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स विदाउट विजुअल प्रोसेसिंग। इसकी वजह से कैट्स इंक्लूडिंग लेपर्ड्स कितना ही डेंस एनवायरनमेंट क्यों ना हो, कंप्लीट डार्कनेस में भी बिना किसी परेशानी के मूव कर पाते हैं। लेकिन ये विस्कर्स हंटिंग के टाइम पर भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द विस्कर्स कैन डिटेक्ट द स्लाइट मूवमेंट इन एयर कॉज्ड बाय द प्रेज ब्रीदिंग।
They can sense when the prey is about to react. ये फाइनल सेंसरी फीडबैक देते हैं फॉर द किलिंग स्ट्राइक। तो ये थी पहली वीडियो ऑन द डॉक्यूमेंट्री ऑफ हाउ द लेपर्ड्स हंट एट नाइट। दूसरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, बेल आइकन्स पे भी ज़रूर क्लिक कर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे वाइल्ड।